एक नंबर सवाल है आपका, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य में प्रसिद्ध है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर सवाल है आपका, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर सवाल है आपका, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछे जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर सवाल है आपका, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा को उद्योगों का जननी माना गया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चरक का संबंध किस देश से था? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर सवाल है आपका, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर सवाल है आपका, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर सवाल है आपका, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? यानी निम्न में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैंगनीज का। मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा राज्य है भारत में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर सवाल है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन। सीआर टन, 125 करोड़ टन हो जाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर सवाल है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर लें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट का। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर सवाल है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले, क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिया गया है। 12 नंबर सवाल है आपका, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 के दशक में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर सवाल है आपका, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? यानी प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग के माध्यम से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर सवाल है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 16 नंबर, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इसे याद कर ले। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1944 ईस्वी में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है आपका, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंड्रिया। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनान का। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है आपका, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिनिदाद में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है आपका, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, आलू अकाल किस देश में हुआ था? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। आलू अकाल किस देश में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में केनॉल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में केनॉल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में बनाई गई। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है आपका, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया जो शहर था किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल सागर के किनारे बसा था। लाल सागर के किनारे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों पर अधिकतम प्रभाव इसका पड़ा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है आपका, अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज्य संस्थाएं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन हुआ। डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। सी राइट आंसर है। 30 नंबर सवाल है आपका, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। ए इसका राइट आंसर है। 31 नंबर सवाल है आपका, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक आबादी है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू समुदाय की। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्ष राज्य। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
34 नंबर प्रश्न है आपका, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर सवाल है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंहली। सिंहली समुदाय की भाषा के लोग बहुत ज़्यादा है श्रीलंका में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 36 नंबर सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी बिहार का क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 37 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा की कमी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध किस नदी पर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी पर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है आपका, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, क्योंकि आपदा प्रबंधन से 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पूछता ही है एग्जाम में, आपको याद कर लेना है। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।